स्पीडी साइंस एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का इकाई है जूल। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टांग में पाया जाता है टिबिया नामक अस्थि। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो लोहा और क्रोमियम। क्या होता है साधारण कार्बन स्टील में? तो लोहा तथा क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो अल्टीमीटर। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम में ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है काला। कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, तो निलंबन या सस्पेंशन है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है, तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? तो सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक भी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैंगनी में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो उच्च होता है। ताप मापने की SI इकाई है, तो केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडिया एक्टिविटी में होता है, तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर CV रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है, तो काला। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स।
मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो पीसी कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है 78%। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है तो एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है तो तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो मृदा। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में।
वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2 प्लस CO2 का, CO का, H2 प्लस CO का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4। अम्ल राज में होता है तो HNO3 प्लस HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरुका, जो जांग बोलते हैं। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो 273 डिग्री सेल्सियस घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसका आंसर देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो